दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की तितलियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अपने समय की इस मशहूर फिल्म की इन पंक्तियों के साथ मैं रूपल अरुण उराडे आपका स्वागत करती हूँ सिकल सेल संस्थाओं के राष्ट्रीय संगठन नास्को की तरफ से। 19 दिन 19 सपने इस श्रृंखला की 8वीं कहानी के साथ आज आपको छत्तीसगढ़ राज्य ले चलूंगी। आप आज मिलेंगे एक ऐसे नायक से, एक ऐसे हौसले से, एक ऐसे समाज सेवी से जो आपके जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष की परिभाषा ही बदल देगा। पिथौरा एक छोटा सा कस्बा है छत्तीसगढ़ में, जहां से आते हैं रितेश नायक, एक रियल लाइफ का नायक जिसकी जिंदगी इम्तिहान लेती नहीं थक रही, पर रितेश के हौसले के सामने टिक भी नहीं पाती। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था रितेश का। 4 भाई बहनों को पालते पिता डायबिटीज, किडनी जैसी बीमारियों से लड़ते हुए पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रहे। रितेश बताते हैं कि सिकल सेल के साथ शारीरिक चुनौतियां और हर रोज का संघर्ष तो सभी के साथ कमोवेश एक जैसा ही होता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से शरीर किसी सामान्य व्यक्ति से 10 गुना जल्दी थक जाता है। शरीर 10 गुना ज़्यादा संघर्ष करता है हमें ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की आयु कम होती है। जीवन में बराबरी के अवसर और अधिकार किसी अन्य सिकल सेल से लड़ रहे योद्धा की तरह रितेश को भी नहीं मिले। बाहर से सामान्य दिखने वाले रितेश हर क्षण अंदर से ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करता रहता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग बचपन से ही खराब होने लगते हैं और हर समय संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। समाज ने, व्यवस्था ने कभी रितेश की दिव्यांगता को समझने की कोशिश नहीं की, या यूं कहे समझ ही नहीं पाया। समझते भी कैसे, क्योंकि दर्द के मापने का कोई पैमाना अभी तक बना ही नहीं पाई हमारी सरकार, और सिकल सेल तो एक एक अंग से अपाहिज बनाने में लगा ही रहता है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखते देखते रितेश प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी पाने के लायक ही शिक्षित हो पाया, जिसका वेतन उसके अस्पताल के खर्चों को उठाने के लायक भी नहीं रहा। काम पर जाओ तो संक्रमण और बीमारी, और नहीं जाओ तो आर्थिक चुनौतियाँ। इसी चक्रियों में उलझती रहती है रितेश की जिंदगी। छुट्टियाँ कम पड़ती है और बिना वेतन के अवकाश एक सामान्य बात हो गई है। सहकर्मी और अधिकारी कभी इनकी स्थिति को शायद ही समझ पाए। रितेश अपने दर्द और उससे ज़्यादा समाज के वर्ताव से जूझता रहा। व्यवस्था की खामियों को भीतर तक महसूस किया और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की ठानी रितेश ने। एक नहीं 2 बार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस परीक्षा तक पहुंच पाता था ये नायक, पर सफलता हाथ नहीं लगी। रितेश भैया ने मुझे बताया कि अगर आपने अपने आप को कमज़ोर की तरह दिखाया तो समाज आपको दबाने की कोशिश करेगा। कमज़ोर होने के बावजूद ताकतवर दिखना होगा अगर नौकरी करनी है, शादी करनी है। रितेश के परिवार, दोस्तों, गुरुजनों का साथ और आशीर्वाद भरपूर मिला और उसने अपने जैसे अन्य सिकल सेल से लड़ रहे परिवारों के लिए कुछ करने का प्रयास शुरू किया। रितेश ने सिकल सेल वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ की स्थापना की और लग गए समाज में जागरूकता फैलाने में। सामाजिक कार्य करना भी आसान नहीं, क्योंकि संस्था के लिए आर्थिक मदद लाना काफी मुश्किल होता है। समाज के लोगों से मिले सहयोग से सोसाइटी के माध्यम से रितेश और उनकी टीम ने गांव-गांव अनेक कार्यक्रम करने शुरू किए। अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सिकल सेल के मरीजों के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर भागीदारी की। सिकल सेल योद्धाओं की आवाज बन के उभरा रितेश नायक और देश विदेश के प्रसिद्ध चिकित्सकों से मिलकर मरीजों के मुद्दों को आगे लाने में लगा रहा रितेश। जब विकलांगता कानून का संशोधन हो रहा था, तब रितेश ने आगे आकर अथक प्रयास किया अन्य संस्थाओं के साथ। तो विकलांगता की सूची में जगह तो मिल गई, पर अभी बहुत चुनौतियां हैं और ये कानून जिंदगी में समान अवसर देने में विफल ही रहा है। पिछले साल रितेश को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा।
उसे जीभ का कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1/3 जीभ काट देनी पड़ी। इलाज के दौरान इलाज जारी है। कैंसर के साथ में सिकल सेल के दर्द की आदत सी हो गई है इस कर्मठ नायक को। रितेश बोलते हैं, जिंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। सलाम है रितेश आपको, सलाम है आपके जज्बे को। एक मिसाल है आप, नायक है आप रितेश। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हमारे नायक रितेश जी के भेजे इन पंक्तियों के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और जिंदगी, संघर्ष और सपने के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून